नमस्ते दोस्तों। भारत के इतिहास और पुराणों में सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि कृष्ण जो पूरी दुनिया को प्रेम सिखाते हैं, उनका विवाह राधा से क्यों नहीं हुआ। अक्सर लोग आयसी एक अधूरा प्रेम कहते हैं, पर क्या ये सच में अधूरा था? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे राधा के त्याग को, रुक्मिणी के समर्पण को और श्री कृष्ण की उस लीला को जिसने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर मोड़ पर एक नई सीख छुपी है। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई शारीरिक प्रेम नहीं था। जब कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे, तो राधा सब कुछ छोड़कर चली आती थी। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन था। एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, हम विवाह क्यों नहीं करते? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, विवाह के लिए डू लॉग ऑन की जरूरत होती है। हम तो एक ही है। क्या कोई अपनी ही आत्मा से विवाह करता है? राधे, तुम मुझसे अलग हो ही नहीं, तो मिलन कैसा? और जो अलग नहीं, उनका विवाह कैसा? इस विस्तृत लीला में हम देखते हैं कि राधा भाव है और कृष्ण रस। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं, इसलिए आज भी मंदिरों में राधे कृष्ण ही कहा जाता है। अब बात करते हैं माता रुक्मिणी की। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मका की पुत्री थी। उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, सिर्फ उनकी वीरता और सुंदरता की कथाएं सुनी थी। रुक्मिणी माता लक्ष्मी का अवतार थी। उनका प्रेम श्रद्धा पर आधारित था। लेकिन उनका भाई रुक्मी कृष्ण का शत्रु था। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह छेदीराज शिशुपाल से हो। महल में तैयारियां शुरू हो चुकी थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, पर रुक्मिणी के आंखों में सिर्फ कृष्ण का अक्स था। जब विवाह में सिर्फ एक दिन बचा था, तब रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के हाथ कृष्ण को संदेश भेजा। ये पत्र विश्व इतिहास का सबसे भावुक लव लेटर माना जा सकता है, पर यह प्रेम से ज्यादा आत्मसमर्पण था। ही प्राणनाथ, मैंने मन ही मन आपको अपना पति चुन लिया है। अगर कल आप मुझे लेने नहीं आए, तो मैं गिरिजा देवी के मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। क्या एक शेर का भाग हिस्सा एक गिधाद शिशुपाल ले जाएगा? जब कृष्ण ने ये पत्र पढ़ा, तो उन्होंने तुरंत द्वारका से विदर्भ की ओरे रथ दौड़ाया। शिशुपाल और रुक्मी की भरी सेना के बीच कृष्ण अकेले पहुंचे। रुक्मिणी मंदिर से पूजा करके बाहर निकल रही थी। कृष्ण ने उनका हाथ थामा और रथ पर बिठा लिया। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, कृष्ण ने रुक्मिणी को भगाकर विवाह क्यों किया? इसका जवाब है धर्म। रुक्मिणी ने उन्हें पुकारा था, और भगवान अपने भक्त की पुकार कभी नहीं टलते। अगर वो नहीं जाते, तो एक साची भक्त का विश्वास टूट जाता। लोग पूछते हैं, अगर दोनों ही लक्ष्मी का रूप थे, तो फर्क क्या था? राधा ने कृष्ण को वृंदावन में पाया जहां कोई राजपाट नहीं था। रुक्मिणी ने कृष्ण का साथ तब निभाया जब वो द्वारकाधीश बने। उन्होंने कृष्ण के परिवार और राज्य की जिम्मेदारी उठाई। एक प्रसिद्ध कथा है, जब कृष्ण बीमार हुए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अपने भक्त के चरणों की धूल डस्ट हाय ठीक कर सकती है। रुक्मिणी और अन्य रानियां डर गई कि ये पाप होगा। पर राधा ने एक पाल नहीं सोचा और अपने चरणों की धूल दे दी। क्योंकि राधा के लिए कृष्ण की सेहत उनके अपने नरक जाने के डर से बड़ी थी। इसका सबसे बड़ा कारण वियोग सेपरेशन की महिमा है। अगर कृष्ण और राधा का विवाह हो जाता, तो उनका प्रेम एक गृहस्थी तक सीमित रह जाता। दुनिया को निष्काम प्रेम, सेल्फलेस लव सिखाने के लिए उनका अलग रहना जरूरी था। राधा ने कृष्ण को छोड़कर उन्हें पूरी सृष्टि के लिए मुक्त कर दिया। वही रुक्मिणी ने कृष्ण के साथ रहकर ये दिखाया कि एक पत्नी कैसे अपने पति के हर धर्मयुद्ध में उनका साथ देती है। तो दोस्तों, कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया क्योंकि वो उनकी आत्मा थी, और रुक्मिणी से विवाह किया क्योंकि वो उनका कर्तव्य और वचन था।
राधा प्रेम का शिखर है तो रुक्मणी समर्पण की मूर्ति। आज भी जब हम राधे कृष्ण कहते हैं तो हम प्रेम की पूजा करते हैं। उम्मीद है आपको ये गाथा समझ आई होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूरी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो पर लाइक जरूर करें ताकि इसे रिलेटेड सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन अब तक जरूर पहुंचे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।